अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 120 अरब रुपए के पैकेज से 13 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 6 माह तक पैकेज के तहत घी, आटा, दाल की कीमत में 30% रियायत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, महंगाई है लेकिन पूरी कोशिश है आम आदमी पर बोझ ना पड़े। ऑपोजिशन सड़कों पर निकली है कि बहुत महंगाई हो गई है। 2 बड़े खानदानों ने 30 साल तक जो पैसा चोरी किया उसका आधा वापस ले आए। चीज़ों की कीमतें आधी कर दूंगा। बोले, इन्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े सेठों से अपील है मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाएं। पाकिस्तान के मौशी हालात कभी इतने बुरे नहीं थे जितने हमें मिले। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 100 साल का सबसे बड़ा बहरान आया। जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते हैं। आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फायदा होना था, अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में खबरदार कर दिया। कहा, अपना पेट काट कर पेट्रोल पर रिलीफ दिया ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। अगर हम टैक्स लगाते तो 450 अरब रुपए हुकूमत को फ़ायदा होता। भारत में 250 रुपए से ज़ायद फी लीटर में पेट्रोल मिल रहा है। खित्ते में सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सर्दियाँ आ रही हैं, हमें गैस की कमी का सामना भी होगा। बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, कीमत बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, उसकी कीमतें दुगनी हैं। घी, तेल और दालें दरामद की जाती हैं। किसानों के हालात अच्छे हैं। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई। एहसास की बात करनी है। आपको मालूम है कि ये एहसास कहने वाले को कोई एहसास नहीं कि हमारे मुल्क की आवाम कितने तकलीफ में है। एहसास कहने वाले को एहसास नहीं कि अवाम कितनी तकलीफ में है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज मजाक करार दे दिया। ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कुछ खानदान 30% रियायत से मुस्तफ़ीद होंगे। गुर्बत से 20 करोड़ अफराद के लिए 30% रियायत इंतहाई कम है। 3 साल में घी 108%, आटा 50%, गैस 300% महंगी हुई। मरीम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म फ्रॉड पैकेज ऐलान करने पर मुस्ताफ़ी हो। इमरान साहब ने रिलीफ पैकेज नहीं, तकलीफ पैकेज का ऐलान किया। तकलीफ पैकेज पिसी अवाम के लिए महंगाई का नया तबाहकुन तूफान होगा। सिंध पर दिहाइयों से मुसल्लत डकैत इमरान खान के नाम से खाइफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, फंड्स हड़पने वाली सिंध सरकार ने सिंध के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। पर्ची चेयरमैन कभी इस जुल्म और नाअहली का भी हिसाब दें। फारूक हबीब बोले, नून लीग झूठ और इल्ज़ाम तराशियों की सियासत कर रही है। आज जो भी महंगाई और बेरोजगारी है उसकी जिम्मेदार नून लीग है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म ने जिस रिलीफ का ऐलान किया उससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। उम्मीद है आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रुझान 6 माह में सामने आना शुरू होगा। कोरोना का मुकाबला किया, कामयाब न होते तो आज मुश्किलात कई गुना बढ़ चुकी होती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब हुकूमत अपने शहरियों के लिए पैकेज में 65% हिस्सा डालेगी। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलवाएंगे। पेशावर में चीनी पेट्रोल से भी महंगी हो गई। 140 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में भी चीनी की कीमत 135 तक जा पहुंची। लाहौर में 130 रुपए किलो में मिलने लगी। शहरियों का कहना है पहले 1-2 रुपए बढ़ते थे, अब एक साथ 20-30 रुपए बढ़ा देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और खुर्दनी तेल मजीद महंगा। ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 38 रुपए तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। 354 रुपए फी किलो वाला ब्रांडेड घी का पैकेट 392 रुपए का हो गया। ऑयल के फी किलो पाउच की कीमत 33 रुपए बढ़ गई। 5 किलो वाले ब्रांडेड घी का डब्बा 187 रुपए इजाफे के बाद 1982 रुपए का कर दिया गया।
ٹیکنیکلی ان کی شرط کی وجہ سے تو بہت تھوڑی مہنگی ہوگی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی کم از کم وہ جو پیٹرول جو $42 بیرل سے اٹھ کے $87 پر بیرل پہ چلا گیا ہے، وہ انکریز جو ہے جیسے جیسے آتی جائے گی وہ ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی. وقت آ چکا، عوام کو مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا. مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں IMF کی سخت شرائط کے باوجود بجلی کم مہنگی کر رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری بن چکی ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم کرنا ہے تو مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم کرنا ہوگی. درآمدات میں اضافے اور ادائیگیوں کے بہتر توازن سے بھی کرنسی کو استحکام ملے گا. چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کا صدر کا اختیار واپس لینے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے بذریعہ پارلیمنٹ صدر کا اختیار واپس لیا جائے گا. نیب آرڈیننس میں ترمیم سے حکومت نے چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار صدر کو دیا تھا. چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دیے جانے کا امکان. وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کی الیکشن کمیشن آمد. چیف الیکشن کمشنر سے اہم ملاقات. انتخابی اصلاحات پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی. کہا حکومت آئندہ عام انتخابات کو شفاف بنانا چاہتی ہے. سکندر سلطان راجہ بولے عوامی اور ملکی مفاد میں قانون سازی کو سراہتے ہیں. توہین عدالت کے مرتکب وزراء کی حمایت کی ہدایت. الیکشن کمیشن پر حملہ ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں ملک داخلی اور خارجی مسائل میں گھرا ہوا ہے. عمران خان اس موقع پر الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں. دھونس اور ہراساں کر کے اداروں کو جھکانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کر لیا. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس اسمبلی ہال میں ہوگا. عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دی جائے گی. معاہدے پر عمل درآمد کالعدم تنظیم کے کارکنان کی رہائی جاری. اڈیالہ جیل سے مزید 82 اور جہلم سے 74 کارکن رہا. مظاہرین کا وزیر آباد میں پڑاؤ. گجرات میں دریائے چناب کے تینوں پلوں پر کنٹینرز اب بھی موجود. پولیس نے وزیر آباد جانے والے افراد پر شناخت درج کرانا لازمی قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات. عثمان بزدار بولے معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا پاکستان کی جیت ہے. پاکستان کے لیے سب نے اجتماعی بصیرت کا مظاہرہ کیا. شیخ رشید نے کہا وزیر اعظم کی حکمت عملی سے معاملے کو بہتر انداز سے سلجھایا گیا. بھارت کی بیٹنگ چل پڑی. پہلی کامیابی کا موقع. افغانستان کو 211 رنز کا ہدف. 2 میچوں سے فیل. شرما 77. راہل نے 69 رنز بنائے. محمد نبی نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی. آج کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 16 رنز سے شکست دے دی. مارٹن گپٹل نے 93 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست. T20 ورلڈ کپ میں مسلسل چوتھی فتح. پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا. نمیبیا کو 45 رن سے شکست. محمد رضوان ناقابل شکست 79 رنز بنا کر مین آف دا میچ قرار. بابر اعظم نے 70 رنز کی کیپٹن اننگز کھیلی. پاکستان اپنا آخری گروپ میچ اسکاٹ لینڈ سے کھیلے گا. پاکستان سب سے زیادہ 5 مرتبہ فائنل 4 میں جگہ بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی. کرکٹ کا سکندر اعظم قومی کپتان بابر اعظم ون ڈے کے بعد T20 کے بھی نمبر 1 بلے باز بن گئے. ورلڈ کپ میں 3 نصف سینچریوں کے بعد انگلش کھلاڑی ڈیوڈ ملان سے ٹاپ پوزیشن چھین لی. کہتے ہیں پھر نمبر 1 پوزیشن پر آنا فخر کی بات ہے. بابر اعظم T20 ورلڈ کپ میں 198 رنز بنا کر تیسرے بہترین بلے باز ہیں. سابق کپتان وسیم اکرم کا بابر اعظم کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار. مارگلا کے پہاڑوں پر ہوٹل اور ریسٹ ہاؤس بن گئے. درخت کاٹ کر نیشنل پارک میں تعمیرات کی جا رہی ہیں. پشاور تو پورا ہی اجڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ KP حکومت پر برہم. ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا خیبر پختونخوا میں 19 کروڑ درخت لگائے جا چکے ہیں.
जमीन पर बीज फेंककर दरख्त उगाए जाते हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्क की तरह बीज भी अल्लाह के ही हवाले। रिकॉर्ड मांगने की वजह यही थी कि देखा जाए दरख्त कागजों में तो नहीं लगे। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम सूबों के सेक्रेटरी जंगलात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रावलाकोट के करीब बस खाई में गिर गई, 23 मुसाफिर जान बहक, 8 जख्मी। हादसा मंझारी के मकाम पर पेश आया। बस रावलपिंडी जा रही थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर का अदालत में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, मुसलसल बोलने की कोशिश करता रहा। जज की जानिब से अदालत से बाहर निकलवाने पर मुलजिम की पुलिस से हाथापाई। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का केस, सबा हमीद सेशन अदालत में पेश। अली जफर के वकील की जिरह, पूछा आपने कैसे यकीन कर लिया मीशा ने जो कहा ठीक कहा। सबा हमीद बोली वो मेरी बेटी है, मुझे उस पर एतमाद है। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। सबा हमीद पर जिरह जारी रहेगी। होता है जो होता है उसको पनिश होना चाहिए। झूठी कंप्लेंट्स भी नहीं होनी चाहिए। 100 केसेस जेन्युइन है, 5 केसेस झूठे। 100 केसेस के लिए जो ये लॉ बना है सब पीछे चला है और इसीलिए अब ये लॉ बन रहा है। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम कहते हैं जिनसी हिरासानी के झूठे केस नहीं होने चाहिए। 100 में से 5 केस झूठे हैं तो कानून फिर पीछे चला जाएगा। कानून ला रहे हैं, खवातीन दरख्वास्त देंगी तो पुलिस एक्शन लेगी। सज़ा 3 से 6 माह और 1 लाख जुर्माना होगा। इस्लामाबाद में डेंगू में मुब्तला एक और मरीज इंतकाल कर गया। रवां सीजन में अमवात की तादाद 15 हो गई। मजीद 98 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में 82 केस रिपोर्ट। डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस वार्ड में जगह कम पड़ गई। पाँच नवंबर से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजिम करार। NCOC के मुताबिक 6 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों को 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट दिखाना होगा। C कैटेगरी के अलावा दीगर ममालिक से आने वालों के लिए रैपिड टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन की धूम। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत ने हाजरीन के दिल मोह लिए। अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। कराची के साहिल पर फंसने वाला जहाज 3 महीने बाद रवाना। गैर मुल्की जहाज हैंगटोंग सीव्यू के साहिल पर फंस गया था, जिसे कई दिन के ऑपरेशन के बाद 7 सितंबर को निकाला गया था। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम तीसरे इंटरनेशनल पेसर्स मुकाबले। अयूब स्टेडियम में 3.2 किलोमीटर की रेस। UAE के मुबारक रशीद पहले, उबैद मोहम्मद दूसरे, जाहिद तीसरे नंबर पर रहे। इवेंट 6 नवंबर तक जारी रहेगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज बनेगी मेहमान फिरदौस आशिक आवान। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर करेंगे क्रिकेट पर तज्जिया। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद कहकहे बिखेरेंगे। प्रोग्राम देखिए रात 11:03 पर। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2081 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 208 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 सेल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।